नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी जग्गू का संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रतिभागियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान में एक लंबे अंतराल के बाद कंप्यूटर संगणक की विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संगणक की भर्ती से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों की संपूर्ण परिचर्चा करेंगे। जैसे ये एग्ज़ाम कौन सी संस्था कंडक्ट करवाएगी, टोटल पद कितने हैं, एग्ज़ाम कब होगी, विज्ञप्ति कब जारी होने वाली है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसकी पात्रता क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या राजस्थान में जो सीटी एग्ज़ाम है वो इसमें एलिजिबल है या नहीं है, और इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और इस एग्ज़ाम विशेष की तैयारी का सटीक रणनीति या तरीका क्या है। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए संगणक की इस भर्ती की संपूर्ण परिचर्चा मैं आपके लिए शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है वो है अधीनस्थ बोर्ड जयपुर। अधीनस्थ बोर्ड जयपुर, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जयपुर यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और जैसा कि अभी अखबार में सुर्खियों में रहा है, अधीनस्थ बोर्ड को राजस्थान सरकार ने और कुल 1539 पदों की अभ्यर्थना भेजी है और टोटल भर्तियों की संख्या है 6। तो दूसरा पॉइंट मैं इसमें लेता हूं, कुल पद और कुल भर्तियां। तो दूसरा पॉइंट, कुल पद और कुल भर्तियां। तो कुल 6 भर्तियों के कुल पद, कुल 6 भर्तियों के कुल पद तो 1539 पद। तो दोस्तों, वित्त विभाग ने 1539 पदों के लिए और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है और अभ्यर्थना के तौर पर अधीनस्थ बोर्ड के पास ये वैकेंसीज जा चुकी है। और इन 1539 पदों की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, और आज का अपना जो वीडियो का विशेष संदर्भ है वो है संगणक। तो संगणक के पद तो 583 पद टोटल हैं 1539 में। और इस नंबर को देखें तो ये राजस्थान की स्टूडेंट्स या प्रतिभागियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। कारण, क्योंकि संगणक की परीक्षा जब 2011 में आई थी तब इसके टोटल पद थे 250, और इसके बाद जब 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ तो इसके पद थे 400। तो दोस्तों, इस लिहाज से देखें तो 583 पद 2010 के बाद से लेकर आज तक मैक्सिमम पद है। और इस वैकेंसी की एक खास बात और है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे आप जानेंगे भी, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होते। कारण, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में जो पात्र स्टूडेंट है वो ही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए पात्र हैं, इस एग्ज़ाम का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, इस एग्ज़ाम के पात्र कौन है, और उससे भी पहले ये जानकारी प्राप्त करें कि ये विज्ञप्ति कब जारी होगी। विज्ञप्ति और एग्ज़ाम, तो दोस्तों पूरी संभावना है मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह। तो दोस्तों, मे बी पॉसिबल इस महीने के लास्ट तक या मैक्सिमम जून महीने के फर्स्ट वीक तक ये विज्ञप्ति आपके सामने होगी। और ये भी पूरी संभावना है
कि इस एग्जाम को ये संबंधित अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट करवाएगा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हम डेडलाइन मान के चलते हैं अक्टूबर और नवंबर। तो ये जो संगणक का एग्जाम है ये इस साल निश्चित रूप से कंडक्ट होगा और इस एग्जाम के लिए जो अभ्यर्थना है वो अधीनस्थ बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, वित्तीय स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुकी है और इस महीने के लास्ट तक 99% संभावना है और 100% संभावना है जून के फर्स्ट वीक तक ये विज्ञप्ति लॉन्च होगी। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं इस एग्जाम की पात्रता। कौन स्टूडेंट्स इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी पात्रता का जो आधार है वो है स्नातक। और स्नातक स्तर में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो दोस्तों कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम कम से कम कर लिया है वो सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेंट के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। और आर्ट्स और साइंस की अगर बात करें कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, तो कॉमर्स के तो सभी स्टूडेंट्स सभी, और आर्ट्स और साइंस की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी एक वर्ष यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल में से किसी भी एक वर्ष में स्टेट्स, स्टैटिक्स या मैथ्स या इकोनॉमिक्स। तो आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल में से किसी भी एक वर्ष या तो स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स का पेपर का अध्ययन किया है प्लस एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे आरकेसीएल वगैरह वगैरह। तो ये इसकी पात्रता है दोस्तों। कॉमर्स के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स प्लस ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक वर्ष का कम से कम कंप्यूटर का डिप्लोमा। और आर्ट्स और साइंस का क्राइटेरिया है इसका स्टेट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ये पेपर आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल या बीए बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल में आपने ये पेपर कम से कम पढ़ा हो। तो दोस्तों इस संदर्भ को देखें तो ये एग्जाम भीड़ तंत्र से हटकर एग्जाम है और यही कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होते क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते। तो इस लिहाज से जो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में है उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, उनके घर में एक अच्छी खुशी आ सकती है क्योंकि आपको सरकारी जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि क्या सीईटी इसमें पात्र है। तो दोस्तों सीईटी के बारे में बात करें तो बिल्कुल शॉर्टली मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम की पात्रता में
सीईटी अनिवार्य नहीं है। और दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए देखें तो सीईटी में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि सीईटी के सिलेबस का अध्ययन करें तो उसमें कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी अध्ययन का बिंदु नहीं डाला गया। तो कॉमर्स विशेष के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका सीईटी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपकी सीईटी कंडक्ट होने के बाद आप पास नहीं कर पाए, तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विज्ञप्ति में इसकी कोई अनिवार्यता है ही नहीं। तो दोस्तों अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इसका पाठ्यक्रम और इसका पैटर्न। तो दोस्तों इसका पाठ्यक्रम जो होगा, एग्जाम का पैटर्न और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों जब हम इसकी औपचारिक क्लास शुरू करेंगे तब पाठ्यक्रम का क्लासिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन यहां पर पैटर्न और पाठ्यक्रम इसकी मैं टोटल बात करता हूं। तो दोस्तों इस एग्जाम को कुल 2 खंडों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है भाग ए और एक है भाग 2 यानी बी। 2 में डिवाइडेशन कर रखा है और ए भाग के कुल प्रश्न 30 होंगे और बी भाग के कुल प्रश्न 70 होंगे। तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन का पेपर है और 100 ही अंकों का पेपर है। और माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही पैटर्न 1/3 माइनस मार्किंग इसमें होगी। अब भाग ए में जो पाठ्यक्रम इसमें है उसमें एक तो है इतिहास, राजस्थान का ही है, इतिहास कला और संस्कृति। इतिहास कला और संस्कृति। दूसरा इसमें पार्ट है भूगोल का, ज्योग्राफी का। और तीसरा इसमें है करंट अफेयर्स, समसामयिकी। और दोस्तों क्वेश्चंस की बात करें तो सभी के इसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो भाग फर्स्ट जो है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन और 30 अंक है, जिसमें 3 कैटेगरी है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। अब बात करें भाग बी के 70 क्वेश्चंस की, क्लासिफिकेशंस की। तो दोस्तों इसमें एक तो है सांख्यिकी, स्टेट्स, सांख्यिकी। एक इसमें है अर्थशास्त्र, एक इसमें है गणित और एक इसमें है कंप्यूटर। और इनके वर्गीकरण की अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसमें दोस्तों 10 क्वेश्चन तो आते हैं कंप्यूटर के, 10 ही क्वेश्चन आते हैं गणित के और 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन ये इसके आते हैं सांख्यिकी के और 20 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के। तो दोस्तों वेटेज की बात करें तो 100 क्वेश्चंस में 50% जो वेटेज रखता है वो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स ही इसमें रखता है। बाकी जीके की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट इस लेवल की अगर तैयारी करे तो उसके 30 में से 15 क्वेश्चन तो सही होने के चांस पूरे हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो स्टैटिस्टिक्स और अर्थशास्त्र को ज़्यादा फोकस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या जो आपका जीके का पोर्शन है उसको आप इग्नोर करें। पढ़ना सब कुछ ही होगा। और इस एग्जाम की एक खास बात और देखने में आई है, इसकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो 2011 और 2018 की बात करें तो इसकी औसतन जो मेरिट रही है वो रही है 64 से 65%, जो कि एक सामान्य मेरिट का लेवल है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने संगणक की भर्ती की पूरी सूचना, पूरी जानकारी आपको दी
और इस महीने के अंत तक और जून महीने के फर्स्ट तक मैक्सिमम ये विज्ञप्ति आपके। तो आप बने रहें, संकल्प परिवार से जुड़े और यथाशीघ्र इमीडिएटली ये कोर्स इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको और आपके परिवार को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।